तो ये हो गया हमारा मैसेज। सिंपल क्या किया, मैसेज मैसेज मैसेज। तो अब हमें हमें क्या हो गया, डुप्लीकेशन से हम बच गए। तो सिंपल आया, अभी भी हमारा काम सही चल रहा है। ठीक है, अब इस चीज को हम थोड़ा सा और तमीज से कर देते हैं, सिंगल लाइन कोड कर देते हैं। ये हो गया, ये हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया, सेट हो गया। और इसको हम चला के देखते हैं, अभी भी हमारे पास सही चल रहा है। अब हमारे पास एक अदर जावास्क्रिप्ट का मेथड होता है, सही है, उसको इस्तेमाल करते हुए भी हम इस काम को अंजाम दे सकते हैं। पिछली वाली क्लास में मैंने ये चीज़ पूरी समझाई है, जिसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, देख लेना। सही है, इसको नेस्टेड नहीं जाऊंगा इस पर। अब मैं इसको क्या करने लगा हूं, एक अदद एरे बना लेता हूं, कॉन्स्ट नेम्स। सही है, नेम्स का एरे, उसके अंदर रख दिया अयान, दूसरे इंडेक्स में रख दिया क्या, अहमद, और तीसरे इंडेक्स में रख दिया असफर। सही है। अब इन चारों को मुझे अपने पास HTML में शो करवाना है, तो मैं किस तरह से रिएक्ट में शो करवा सकता हूँ। सिंपल, मैं कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा, लिखूंगा नेम्स डॉट मैप राउंड ब्रैकेट। सही है, ये बेसिकली जितने हमारे पास नेम के अंदर वैल्यू में लेंथ होगा, उतनी दफा ये मैप खुद ब खुद चल जाएगा। एक तरीके से ये आपका लूप चलेगा। इसको हटा देता हूँ फिलहाल। ठीक है, अब ये आपके पास नेम्स में आप बेसिकली लूप चला रहे हो, कितनी दफा, जितना इसका लेंथ होगा ये खुद ब खुद उतनी दफा ही कॉल होगा। और एक दोनों एक ही है लूप चलाने का, लेंथ लगा देते हैं जावास्क्रिप्ट होती है। क्या करते हैं, लेंथ से तो लेंथ मिलता है ना हमें, बार बार कॉल थोड़ी ना होगा। फॉर लूप आपके पास बार बार एक लाइन ऑफ कोड को चलाता है, उसके अंदर आपने आई इनिशियलाइज करते हो, एरे डॉट लेंथ बताते हो, ये खुद ही से जो है इसकी लेंथ के हिसाब से उतनी दफा चल जाएगा। तो यहाँ पे हम निकालेंगे पैराम वैल्यू निकालते हो आप लोग बेसिकली। तो यहाँ पे मेरे पास नेम्स के अंदर हर दफा क्या मिल रहा होगा, नेम, और इसके अंदर हम क्या रिटर्न करवा देंगे, एक अदद अपना HTML का टैग। तो सिंपल क्या करने लगे, इस तरीके से इसको करली ब्रैकेट लगा दिया यहाँ पे। बेसिकली इसके अंदर मैंने एक अदद कॉलबैक फंक्शन पास किया है। ठीक है, इस कॉलबैक फंक्शन के अंदर मैं रिटर्न क्या करवाऊंगा, हमारे पास रिटर्न H1, और ये हो गया हमारे पास क्या, नेम हमें पैरामीटर से मिल रहा है, और हम सिंपल यहाँ पे क्या कर देंगे, करली ब्रैकेट लगा के नेम को पुट कर देंगे। और ये हमारे पास अयान अहमद, नेम नाम का हमारा वो है ना, नेम के बदले कुछ और भी लिख सकते हैं क्या, नेम के बदले, तो जो पैरामीटर का नाम है ना बस। हाँ ये पैरामीटर का नाम है, यहाँ पे अहमद लिख दो, यहाँ पे DD लिख देता हूँ, तो भी हमारा बेसिकली पैरामीटर हमें मिल रहा है। तो लाइन फ्लो करो। हाँ, अगर हमारे इंडेक्स पोजीशन मतलब अयान 0 पे 1 पे 3 हाँ, 2 पे, अगर यहाँ पे 200 होगा तो फिर नहीं वो 200 नेम होंगे तो फिर कैसे करोगे, एक एक करके इंडेक्स डालो। कर सकते हैं, कर सकते हो, बट वो डायनेमिक काम तो नहीं होगा ना, जितना भी नाम आगे स्टैटिक काम होगा, आपको बार बार कोड में एडिटिंग करना होगा। इस काम के थ्रू आप जो है आपको बार बार एडिटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास रिएक्ट में इजी टू इजी आप अपना जितना भी काम चाहो तो उसको रेंडर करवा सकते हो। तो लास्ट क्लास में मैंने ये भी बताया था कि एरो, आप लोगों को असाइनमेंट दिया था कि एरे ऑफ एरे, एक में एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, और एक में जो है सिंपल की है, याद आया, ये असाइनमेंट करके आना है। ये लास्ट क्लास में मैंने दिया था, तो आप लोगों ने इसको नहीं किया, और भाई हमारे अहमद भाई भूल भी चुके हैं। खैर है, तो ये था एरे से रिलेटेड हमारे पास इसके अंदर काम। अब रिएक्ट के अंदर जो है ना, ये सारी चीजें पूरी कहानी को इन डेप्थ ऑलमोस्ट 40-50 मिनट मैंने बताया है, और उसकी रिकॉर्डिंग भी कर दी है। तो उसको मैं ही पढ़ा रहा हूँ, मैंने ही तुम लोगों को पढ़ाया है, और वो जब वीडियो देखोगे तो वो क्लिक होना शुरू होगा। नहीं समझ आया तो दोबारा से मैं एक क्लास उस पर रख दूंगा। सही है,
मैं अभी क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा हम फास्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं रिएक्ट का थोड़ा सा फोल्डर स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, ठीक है। रिएक्ट में हमारे पास फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे चल रहा होता है। तो हमारे पास रिएक्ट के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि आपने अभी तक नहीं देखा। तो ये जिप का फोल्डर मैंने बनाया हुआ है, जिप वाले फोल्डर को छोड़ देना, सही है। ये है हमारे पास एसआरसी के अंदर app.js। यहाँ पे हमारे पास यान लॉग की फाइल, इसको भी आपने इग्नोर कर देना है। डॉट रीडमी की फाइल, इसको भी इग्नोर कर देना है। और पैकेज लॉग डॉट जेसन की फाइल को भी आपने इग्नोर कर देना है। इसको मैं पैकेज डॉट लॉग की फाइल को मैं डिलीट सोच रहा हूँ कर दूं। चलो नहीं, बाद में करें। तो ये 3 फाइल्स हैं आपके पास बेसिकली। आपका मेन जो फाइल है ना वो है एसआरसी और नोड मॉड्यूल, और यहाँ पे है पैकेट डॉट जेसन की फाइल। पैकेट डॉट जेसन आपके पास क्या कर रहा होता है, इसके अंदर आपके कोड किस तरह से रन होगा आपका, उसके अंदर कमांड लिखी होती हैं। और जो जो डिपेंडेंसीज आप इंस्टॉल करते जाते हो ना, वो डिपेंडेंसीज आपके पास यहाँ पे शो होना शुरू हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे फॉर्मिक इंस्टॉल हुआ है, फायरबेस हुआ हुआ है, और रिएक्ट डॉम हुआ है, रिएक्ट राउटर हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें हुई हुई हैं। अब रिएक्ट का फायदा क्या है, सिंपल। एक अदर मेरे पास यहाँ पे मैंने ओपन सोर्स लाइब्रेरी इंस्टॉल की हुई है स्वीट अलर्ट के नाम से। तो स्वीट अलर्ट की लाइब्रेरी क्या है, सिंपल इसको मैं कॉपी करता हूँ और जाके देखता हूँ स्वीट अलर्ट की लाइब्रेरी है क्या। तो स्वीट अलर्ट, इसको सर्च किया, गाइड स्वीट अलर्ट में गया, ये बता रहा है कि आप किस तरह से पैकेज इंस्टॉल कर सकते हो। तो सिंपल npm start जहाँ पे चलाते हो ना आप लोग, वहीं पे क्या करोगे, npm इंस्टॉल स्वीट अलर्ट माइनस सेव कर दोगे। तो ये आपके पास खुद ब खुद जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपको इसको इस्तेमाल करने का तरीका हर अपना अपना डेफिनेशन समझा रहा था। सिंपल ये प्रीव्यू का ऑप्शन दे रहा है, हेलो वर्ल्ड। तो हम क्या करते हैं, इसको स्वेल को कॉपी करते हैं। ये इंपोर्ट करने का तरीका यहाँ बता रहा है कि इसको इंपोर्ट किस तरह से करते हैं। तो इंपोर्ट पहले कर लेते हैं, अपने फाइल के अंदर जाते हैं। जो भी आप पैकेज इंस्टॉल करते हैं वो नोट मॉड्यूल के अंदर आपके पास सेव है। नोट मॉड्यूल की फाइल बहुत बड़ी होती है, इसको आपको खोलने की जरूरत नहीं है। app.js में आते हैं, हम सारा काम app.js के अंदर ही कर रहे हैं। यहाँ पे app.js के अंदर ये लगा दिया, ठीक है, ये इंपोर्ट कर लिया। और यहाँ पे एक अदद बटन लगाता हूँ, BUTTON बटन, शो अलर्ट, सही है। और इसके ऑन क्लिक पे मैं क्या करता हूँ, एक अदद फंक्शन पास करवा देता हूँ, एक अदद इसके अंदर फंक्शन पास करवा देता हूँ, ऑन क्लिक, और उसके अंदर एरो फंक्शन बना के डायरेक्ट जो मैंने स्वीट अलर्ट वाला काम है, सिंपल लिखूंगा मैं स्वेल, और उसके अंदर लिख दूंगा हेलो रिएक्ट। तो सेव कर दिया और आ जाता है अपने कोड में जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है। ये शो अलर्ट में क्लिक किया, देखो आपने इस पर कुछ भी नहीं करना पड़ा, आपका सारा काम खुद ब खुद हो गया। मॉड्यूल वाला जो फोल्डर है कहाँ कैसे ये रिएक्ट का प्रोजेक्ट आप क्रिएट करो, पहले इसके बेसिक्स को जाओ, वो खुद ब खुद सब कुछ बन जाता है। जस्ट आपने ये कमांड चलाना होगा, npm इंस्टॉल स्वीट अलर्ट, और उसके बाद जो है मैं आप लोगों को रिकमेंड ये करूंगा कि जितनी भी क्लास की रिकॉर्डिंग है ना, सीनियर्स की भी, वो भी देख लो। उससे क्या होगा, आपको ना आइडिया, सीक्वेंस आपको नहीं मिले ना, तो आप जो है मैसेज करें कुछ लोग, सर मुझे कौन कौन सी वीडियो थे उसके सीक्वेंस दे दो, तो मैं आपको ना शेयर कर दूंगा, या आप ग्रुप में मैसेज कर देना, कोई भी आपको शेयर कर देगा, या अनीक शेयर कर देगा, ठीक है। ये हो गया सिंपल आपके पास क्या रिएक्ट का फायदा, कि आप थर्ड पार्टीज के पैकेजेस भी इंस्टॉल कर सकते हो। और आपने ये अलर्ट अलर्ट का कोई काम करना नहीं पड़ा, आप क्या करा, सिंपल ये इंस्टॉल किया और डायरेक्ट इंपोर्ट करके आपने डायरेक्ट यूज कर लिया, बस। क्लिक करना चला जैसे रिलोड हो पेज चल जाए। हाँ, आप यूज इफेक्ट पे लगा दोगे, इफेक्ट पे लगा यूज इफेक्ट पे लगा दो, जैसे चाहो जब चाहो ये काम करवा सकते हो। यूज इफेक्ट पे कैसे लगाएंगे इसको? सिंपल यूज इफेक्ट में ये कोड पेस्ट कर दोगे, बस बस खत्म हो गया, टाटा बाय बाय। तो ये था सिंपल, हाँ ये था सिंपल ब्रीफ देना चाह रहा था मैं फोल्डर्स का। इसके बारे में अलग से डिटेल में पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है। हाँ, थर्ड पार्टी पैकेजेस कौन कौन से हैं, कौन कौन से बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं, वो सारे पैकेजेस बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जो जो पैकेजेस मैंने किए हुए हैं ना, इसमें रिएक्ट डॉम,
सॉरी, रिएक्ट राउटर डॉम, स्वीट अलर्ट, यप, फायरबेस, फॉर्मिक, ये सारी चीज़ें आपको मैं पढ़ाऊंगा, ये क्या क्या होता है, किससे क्या क्या फ़ायदे हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस जो है रिएक्ट के कोर्स में इंशाल्लाह कवर अप करवाऊंगा। तो अभी के लिए इसको अभी आप थोड़ा सा इग्नोर कर दो। जस्ट मैं पैकेट डॉट जेसन समझाना चाह रहा था कि पैकेट डॉट जेसन कन्फिग्रेशन है बेसिकली आपके प्रोजेक्ट की। अब यहाँ पे जब आप आते हो तो यहाँ पे आपको एसआरसी का फोल्डर देता है। एसआरसी के फोल्डर के अंदर ये कंपोनेंट का फोल्डर होता नहीं है। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट। सही है। यहाँ पे होता है सीएसएस का एक फोल्डर आपके पास, जिसके अंदर आप सीएसएस लिखते हो। तो सीएसएस लिखने के लिए सिंपल आप क्या करते हो, डॉट सिंपल लगा h1, और जितने भी h1 के टैग है उसका कलर क्या हो जाए, रेड। ठीक है। तो हमारे पास h1 का टैग जो जो लगा होगा उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड। बट हुआ नहीं, क्यों? इंपोर्ट नहीं हुआ क्यों के लिए हमने इंपोर्ट नहीं किया। तो यहाँ पे इंपोर्ट करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इंपोर्ट HTML में हम सिंपल स्टाइल के लिंक के टैग के अंदर स्टाइल शीट करके और एट्रीब्यूट देकर जो है इसको आगे देख लेते हैं। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सिंपल इंपोर्ट डॉट स्लैश, ये हो गया ऐप डॉट सी एस एस, ये हो गया ऐप डॉट सी एस एस। तो ये देखो, जैसे ही मैंने लिंक किया तो मेरे पास यहाँ पे सी एस एस होना शुरू हो गया। ठीक है। अब ये बेसिकली ऐप डॉट जेएस आपका रूट फोल्डर है और उसके अंदर आपका ऐप डॉट सी एस एस है। अब यहाँ पे ना दो चीज़ें और होती हैं, इंडेक्स डॉट जेएस और इंडेक्स डॉट सी एस एस। सही है। इंडेक्स डॉट जेएस पे आपके पास आपका प्रोजेक्ट रिएक्ट का पूरा सा सेटअप हुआ हुआ होता है, तो इसमें आपने कुछ करना नहीं है। सही है। तो इस पे हम ज़्यादा अभी डिस्कशन करते नहीं है। इस इंडेक्स और इंडेक्स डॉट सी एस एस को, इंडेक्स डॉट सी एस एस और इंडेक्स डॉट जेएस को भी आपने छोड़ देना है। ये टेस्ट की फाइल है। अगर आप टेस्ट लिखते हो अपने कोड का तो ये टेस्ट यहाँ पे लिखाएगा, बट हम टेस्ट पढ़ेंगे नहीं अभी अपने पूरे रिएक्ट के कोर्स में। टेस्टिंग मतलब आपका कोड जो है लिखोगे, वो दिखना कैसा चाहिए वो आप डिफाइन करोगे कि ये दिखना ऐसा चाहिए, और अगर वैसा नहीं दिख रहा तो आपका टेस्ट फट जाएगा। तो आपका कोड जो है टेस्ट में आप भी कर सकते हैं आगे। हाँ, आप अपने हिसाब से उसको टेस्ट को रखोगे। इसकी एक अलग कहानी है, पहले डेवलपमेंट सीख लो फिर टेस्ट की तरफ हम बढ़ेंगे। हाँ, गिटहब में तो आप कोड पुश करते हो ना, अपना कोड सेव। अब हमारे पास ना रिएक्ट में बेसिकली आप इंपोर्ट तो कर रहे हो सारी चीजें। अब आप ना अपने भी फोल्डर्स बना सकते हो। कैसे? सिंपल, रिएक्ट के अंदर हम हर चीज को ना ब्रेक डाउन कर सकते हैं कि लाइक हमने क्या किया, एक अदद कंपोनेंट बना लिया और उसको बेसिकली अभी आप अपने टैग्स यूज नहीं कर रहे हो, अपने टैग नहीं यूज कर रहे हो, आप यूज कर रहे हो HTML के टैग। तो आप अपने कस्टम टैग्स भी बना सकते हो, उसको बेसिकली कंपोनेंट बोलते हैं। उसके अंदर आपके पास यही यूज हो रहा था, बट आपको क्या हो जाता है, आपका एक डायनेमिक बन जाता है। तो सिंपल एक अलग फोल्डर बनाते हैं जिसका नाम क्या रखते हैं हम, SRC के अंदर एक अलग फोल्डर बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं हम कॉम्पोनेंट। सही है, सही है स्पेलिंग। ठीक हो गया। अब इसके अंदर हम एक अलग फाइल बना लेते हैं जिसका नाम रखते हैं कस्टम इनपुट। सही है, डॉट जेएस की फाइल। क्या किया मैंने, कंपोनेंट में एक्सटेंशन क्यों नहीं लगा? क्या, ये फोल्डर है बेटा, ये फोल्डर बनाया है, न्यू फोल्डर, और ये है आपका फाइल। सही है, ये फोल्डर बनाया है मैंने। ठीक है। अब मैंने क्या नाम रखा है इसका, कस्टम इनपुट डॉट जेएस। सिंपल, मैं यहाँ पे एक अदर इनपुट बनाता हूँ। यहाँ पे क्या किया मैंने, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। सही है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक अदर फंक्शन बना दिया। फंक्शन, उसका नाम क्या रखा, कस्टम इनपुट राउंड ब्रैकेट एंड देन कर्ली ब्रैकेट, और उसके अंदर क्या कर दिया मैंने, रिटर्न राउंड ब्रैकेट, और उसके अंदर मैं एक अदद इनपुट बनाने लगा हूँ और उसके अंदर रख दिया क्या, इन, बल्कि डिव के साथ बना लेता हूँ। सही है, ये हो गया डिव, और इस डिव के अंदर मैं क्या कर दे रहा हूँ यहाँ पे, इनपुट, इसको सेल्फ क्लोज बना दिया, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, टाइप दे दिया इसको टेक्स्ट।
सही है। और इसको क्या कर दिया मैंने, कस्टम इनपुट के नाम से जो कंपोनेंट बनाया है उसको मैं क्या कर दे रहा हूँ, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कस्टम इनपुट। ठीक हो गया। सही है। और यहाँ पे से प्लेस होल्डर भी कर देते हैं, एंटर प्लेस होल्डर, एंटर योर नेम। ठीक है। सही है। अब मैं इसको शो करवाना चाहूंगा, तो अभी तो हमारे पास नहीं शो हो रहा है इनपुट, हम्म, क्योंकि लिए मैंने उसको कहाँ पे बनाया है, कंपोनेंट के अंदर, कस्टम इनपुट के अंदर। तो अब मुझे उसको शो करवाना है, तो हमारे पास app.js हमारा रूट पे चल रहा है। सही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट कस्टम इनपुट फ्रॉम डॉट स्लैश कंपोनेंट स्लैश, ऑटोमेटिक आ जाता है। हाँ ये सजेशन दे रहा था बेसिकली। ये डायरेक्ट मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया, कहाँ से, अपने कंपोनेंट के अंदर से, component.js की फाइल के अंदर से। ये इंपोर्ट करके मैं सिंपल क्या करूंगा, अपने कोड में आऊंगा नीचे, और देन मैं यहाँ पे इसको टैग, एज अ टैग इस्तेमाल करूंगा। किस क्या करूंगा मैं, Tag। सिंपल ग्रेटर देन के साइन लगाया, अपने कैरेक्टर लिखा, जो भी आपका कस्टम इनपुट आपने इंपोर्ट किया Self close कर दिया। सेल्फ क्लोज बनाया, और देन इसको यहाँ से कॉल कर दिया। तो ये आपके पास क्या हो गया, मतलब ये ये अपना टैग आप बना रहे हो बेसिकली एक तरीके से, ये आपके कस्टम कंपोनेंट हो गया। अब अगर, हाँ इस तरह कुछ भी बना सकते हो, डिव भी बना सकते हो, बहुत सारी चीजें बना सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट 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 कर देता हूँ। ठीक है। तो हमारे पे देखो इतनी दफा वो इनपुट्स आ गया। तो मतलब आप HTML के कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन कर सकते हो। और जैसे कि आपने एक कंपोनेंट बनाया, उसके अंदर CSS कर दिया सही से अच्छा वाला, उसमें पूरी CSS वगैरह और पूरा ओवरव्यू और उसमें एरर वगैरह सारी चीजें आपने हैंडल कर ली, और उसके बाद आप पूरे ऐप में एक ही जगह से इनपुट इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ पे एक मसला ये आ रहा है कि जो है, एक में बोलना है मुझे प्लीज इंटर योर फर्स्ट नेम, एक में बोलना है प्लीज इंटर योर लास्ट नेम, एक में बोलना है हमें इंटर योर ईमेल, और एक में बोलना है पासवर्ड। एक एक्स्ट्रा हो गया, एक को छोड़ो। तो मल्टीपल बना लेंगे। मल्टीपल कंपोनेंट बनाने का क्या फायदा, एक ही कंपोनेंट के अंदर डायनेमिक हो जाए हमारा काम। इनपुट तो हमारे पास सेम ही दिख रहा होगा ना। तो फंक्शंस बना लेंगे। तो इसको बेसिकली हम क्या करेंगे, प्रॉप्स इसमें पास करवाएंगे। जैसे फंक्शन में हम क्या करते हैं, पैरामीटर पास करवाते हैं, तो कंपोनेंट के अंदर हम प्रॉप्स पास करवा रहे होते हैं। प्रॉप्स किसको बोलते हैं, इसमें बेसिकली जो आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, तो आप इसमें अपना कस्टम एट्रीब्यूट्स भी बना सकते हो। सही है। तो आपके इस एट्रीब्यूट का क्या नाम होगा, माई प्लेस प्लेस होल्डर। सही है, PH लिख दिया, माई PH, बहुत लंबा है। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इसको पे लिख देते PH, बोले तो प्लेस होल्डर, और इसके अंदर लिख दे रहा हूँ एंटर योर PH के शॉर्ट फॉर्म चल जाता है। आप अपनी मर्जी का बना रहे हो ना, तो आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे हैमर दे दो। ठीक है, रियल वाला करना चाहे एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो, हाँ वो भी कर सकते हो, क्योंकि आपका अपना है ना। सही है, इक्वल्स टू, और यहाँ पे दे दिया प्लीज ईमेल लिख दे रहा हूँ बस। सही है, शॉर्ट कर रहा हूँ, थोड़ा लंबी नहीं कर रहा। और वहां वाले प्लेस होल्डर को खाली करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे लिखा PH इज इक्वल्स टू नंबर। सिंगल कोटेशन चलेगी। सही है, हाँ चलेगी। PH इज इक्वल्स टू, कोटेशन आपके पास हर तरह की चल जाती है। नहीं, वो होती है ना। इसके अंदर मैं क्या लिख दे रहा हूँ, पासवर्ड। सही है। सही है। सही है। इस तरह से इसको इस तरह से चलाने के लिए ना हमें पहले कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। नहीं, क्या पंचायत करनी है। ये क्यों के लिए, आपके पास ये वाला जो कोटेशन है वो HTML का नहीं है, ये वाला कोटेशन जो है आपके पास जावास्क्रिप्ट का है। तो जावास्क्रिप्ट लिख रहे हो तो आपने पहले क्या लगाना होगा, कर्ली ब्रैकेट। ये सारे तरीके से पास करके बताया हूँ इसलिए कि आपको समझ आ सके। ठीक है, इसको भी आप इस तरह से पास कर सकते हो, सिंपल। ठीक है, इसको भी आप इस तरह से कर सकते हो, कर्ली ब्रैकेट, या आप उस तरह से भी कर सकते हो। ठीक हो गया। सही है। अगर कोई वेरिएबल होगा तो फिर आपको क्या करना होगा, उसको इस तरीके से पास करना है। तो ये सारे तरीके कार से मैं बता रहा हूँ, सब तरीके से आपका सेम ही चलेगा काम। अब यहाँ पे तो नहीं शो हुआ ना PH, क्यों के लिए, आप अपने कंपोनेंट के अंदर आपने कोई ऐसा काम नहीं किया जो PH यहाँ पे आ जाए। तो सिंपल आपको प्रॉप निकालने के लिए यहाँ पे आप सिंपल लिखोगे, यहाँ पे प्रॉप
सही है, प्रॉप्स लिखा और आपका क्या ना लिखोगे यहाँ पे वैल्यू अब आप प्रॉप से पास करवाओगे, आपको प्रॉप्स के अंदर मिल लोगे वो वैल्यू, आप कैसे पास करवाओगे, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाओगे आप, क्योंकि वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे हो जावास्क्रिप्ट का, प्रॉप डॉट पी एच, सिंपल प्रॉप डॉट पी एच लिखोगे और आपके पास वो सब में शो हो गया। एंटर योर नेम, ईमेल नंबर, पासवर्ड। इसको आप डिस्ट्रक्चर भी कर सकते हो इस तरीके से कि कर्ली ब्रैकेट लगा दिया और यहीं पे डायरेक्ट लिख दिया क्या पीएच, और यहाँ पे PH प्रॉप डॉट की जगह डायरेक्ट पीएच लिख दिया, जरूरत नहीं है। ठीक है, आप वहां पे अपने नाम से भी निकाल सकते हो, प्रॉप थोड़ा डिस्क्रिप्टिव हो जाता है कि ये प्रॉप्स हैं तो आपको समझ आ जाता है। तो ये सिंपल हो गया हमारे पास क्या, बट यहाँ पे देखो एक मसला आ रहा है कि हम यहाँ पे नेम लिख रहे हैं, ईमेल लिख रहे हैं, नंबर में तो ABCD नहीं आना चाहिए ना, 1 2 3 आता है। सही है। और यहाँ पे पासवर्ड तो आपका हाईलाइटेड नहीं होना चाहिए, क्यों ये ऐसा हो रहा है, क्योंकि सब में इनपुट टाइप क्या आ रहा है आपके पास, टैक्स है। तो इनपुट टाइप को भी आप जो है चेंज कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, सब में टाइप भी पास करवा देते हैं। सही है, तो ये क्या हो गया, टाइप इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट, ये तो सही है। ये जरा मेरे चार्जर नहीं ना, तो सब में ही पास करवा रहे तो सब में, हाँ ये चीज को भी हैंडल कर सकते हैं हम। अगर जब कुछ भी ना हो तो टैक्स आ जाए, वरना तो आएगा वैसे भी पहले से टैक्स। अभी मैं दिखाता हूँ। पहले वाले में हमारे पास टैक्स ही है, दूसरे वाले में क्या है, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू ईमेल। सही है, दूसरे वाले में क्या है, टाइप इज इक्वल्स टू नंबर। नंबर होता है इंटीजर होता है, नहीं नंबर ही होता है, इनपुट टाइप नंबर। टाइप हाँ नंबर होता है। तो ये हो गया नंबर और इनपुट टाइप ये हो गया इक्वल्स टू पासवर्ड। ठीक है, सही हो गया ये। यहाँ पे आते हैं, हम टाइप निकाल लेते हैं, कॉमा लगाते हैं सिंपल, और इसमें यहाँ पे लिखते मल्टीपल हैं निकाल टाइप। सकते हैं, मल्टीपल प्रॉप्स। ये रहा ना, आ गया ना, ये अभी तो दो हो गए ना अभी, तो दो पैरामीटर के इसी वैसे दो ही तरीके से होते हैं। कॉमा करके लगाते रहो, कर्ली ब्रैकेट लगा दिया मैंने, देखो इस चीज में। हाँ, अब यहाँ पे कॉमा लगा लगा के निकालते रहो जितना भी अगर निकाल। प्रॉप्स होता तो फिर प्रॉप्स डॉट टाइप होता है, प्रॉप्स डॉट पीएच तो अलग अलग बनाना पड़ता है ना, कॉमा लगा लगा के। नहीं, एक ही में मिल रहा होता है। अगर सिंपल हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रॉप्स होता ABC लिख देते हैं सिंपल, प्रॉप्स छोड़ो, फिर यहाँ पे हमें लिखना पड़ता है ABC डॉट टाइप, यहाँ पे लिखना पड़ता है ABC डॉट पीएच। जितना एट्रीब्यूट बढ़ता रहेगा हाँ, टाइप डॉट डॉट बार बार लिखने की बजाय आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, तो वो काम ही सही था भाई, इसे लंबी हो रही है थोड़ी। ठीक है, अगर आपके पास टाइप नहीं है तो आपके पास क्या टाइप सेव हो रहा हो, देखते हैं। इस वाले का इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, इसमें देखते हैं क्या टाइप आ रही है। इसमें टाइप ही नहीं लगा हुआ, देख रहे हो, और इस वाले में ईमेल लगा हुआ है। इस वाले में टाइप हम भेजा ही नहीं है तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि अब हमने तो यहाँ पे डायनेमिक कर दिया है ना उसको, और टाइप भेजा ही नहीं है उस पर। यहाँ पे तो टाइप नहीं भेजा ना, तो यहाँ से अनडिफाइन आ रहा होगा। जब कुछ भी नहीं आ रहा होगा तो क्या आ रहा होगा, अनडिफाइन आ रहा होगा। तो यहाँ पर अनडिफाइन बैठ गया तो उसने सेट ही नहीं किया। तो अगर जब आपके पास टाइप नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे, अगर टाइप है तो टाइप दिखाओ, वरना तो क्या कर दो, उसको टाइप है तो टाइप लगा दो, वरना तो उसको क्या कर दो, टेक्स्ट कर दो। टाइप है तो टाइप लगा दो, वरना तो क्या कर दो, उसको टेक्स्ट कर दो। अब देखते हैं, ये रहा टेक्स्ट आ गया। ये पहले भी तो नहीं था। नहीं पहले नहीं था भाई, यकीन नहीं आ रहा भाई, देख ले। ये देखो, और गिरेगा एंड भी लगा, एंड एंड की कहानी दूसरी है बेटा। मतलब क्या करे यहाँ एंड के लिए क्या होगा, फिर अनडिफाइंड सेवर होगा। अगर ये ट्रू होगा, फिर पहले वाले को ट्रू चेक करेगा। अभी दोनों में से एक को रिटर्न करवा दे रहा है, पहला वाला तो वो आ जा रहा है, वरना दूसरे पे जा रहा है। हाँ बिल्कुल,
एंड की कहानी भी समझाऊंगा आहिस्ता आहिस्ता, थोड़ा थोड़ा। ठीक हो गया, ये आपके पास हो गया प्रॉप्स की कहानी और कंपोनेंट्स की कहानी। इसी तरीके से आप जितने भी कंपोनेंट बनाओगे उसको एक्सपोर्ट करोगे और यहाँ पे इंपोर्ट करके अपने पास यूज कर सकते हो। ठीक हो गया। अब आपने कोशिश ये करना है कि आप जितना भी काम करोगे उसको कंपोनेंट वाइज, लाइक आपका जो OLX का फ्रंट पेज था, OLX का जो आपके पास फ्रंट पेज था, उसमें आप क्या करो, सिंपल अपने पास एक अदद कंपोनेंट बनाओ इस कार्ड का। सिंपल आप एक वेबसाइट ऐसी बनाओ जिसमें सिर्फ ये कार्ड हो, ये सारी ऊपर वाली चीजें नहीं हो, सही है। आप एक कार्ड बनाओ, उसका कंपोनेंट बनाओ, मतलब एक कार्ड ऐड कंपोनेंट के नाम से एक कस्टम ऐड कंपोनेंट के नाम से एक कंपोनेंट बना लो। उसके अंदर जस्ट आप क्या पास करवाओगे प्रॉप से, इमेज, टाइटल और प्राइस। वो खुद ब खुद कार्ड क्रिएट कर दे, 3 चीज पास करो वो खुद ब खुद क्रिएट कर दे। हाँ, और अगर इमेज नहीं पास करवा रहे तो बाय डिफॉल्ट एक इमेज रख लो अपने पास, कि वहां पे वो शो आ जाए कि भाई नॉट फाउंड, क्रॉस लिखा हुआ है। ठीक हो गया। इसको कंपोनेंट वाइज इसको तोड़ना है जो बेसिकली, भी काम करें हाँ, कंपोनेंट वाइज करें। तो ये कंपोनेंट वाली कहानी को आप नेस्टेड देख के आना। कल हम लोग पढ़ेंगे कि भाई किस तरह से मल्टीपल फाइल्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्या कर रहा होता है और जस्ट एक्सपोर्ट क्या कर रहा होता है।